अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती काबीना में तोसी, पीआरपी के रामचंद्रैया और श्रीनिवास की शमूलियत। हुसूल तेलंगाना के लिए बीजेपी की यात्रा का आज महबूब नगर से आगाज। किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस कायद जोगू रामन्ना की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। तेलंगाना भर में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए 5 किलोमीटर की दौड़। काबीना में तोसी के मौके पर तेलंगाना से नाइंसाफी की गई। इलाके के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर से इख्तिलाफात की बोत्सा सत्यनारायण ने की तरदीद। और चित्तूर में किसानों के लिए चंद्रबाबू नायडू की यात्रा। अब खबरें तफसील से। रियासती काबीना में आज तौसी करते हुए पीआरपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कायदीन सी रामचंद्रैया और जी श्रीनिवास को शामिल कर लिया गया है। सी रामचंद्रैया का ताल्लुक़ ज़िले कड़पा से है। वो 1986 से 1988 तक एनटीआर की काबीना में वज़ीर रह चुके हैं, जबकि जी श्रीनिवास राव 2009 में अनकापल्ली से रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए हैं। 2004 में वो तेलुगु देशम के रुकन असम्बली थे। ताहम उन्होंने 2008 में पीआरपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन 2 वज़रा को कौन से कलमदान दिए जाएंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। राजभवन में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इन दोनों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, वज़रा बोत्सा सत्यनारायण, डी नागेंदर और दूसरे मौजूद थे। I read out the notification issued by His Excellency the Governor appointing Cabinet Ministers. Quote, in exercise of the powers conferred upon me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, ESL Narasimham, Governor of Andhra Pradesh, on the advice రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను సి రామచంద్రయ్య అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను గంటా శ్రీనివాసరావు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ इलाका तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने काबीना में तोसी में तेलंगाना से नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया। रुकन पार्लियामेंट जी विवेक के मकान पर तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए पहले ही तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है और एक मरतबा फिर तेलंगाना के वज़रा की तादाद को घटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन कायदीन ने कहा कि तेलंगाना की कौमी शाहराहों से भी नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन कायदीन ने कहा कि तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत से जो फंड्स लाए जा रहे हैं, उसमें से तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह हर शुबे में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके का चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया जाता है, वो चीफ मिनिस्टर अपने इलाके की तरक्की को तरजीह देता है। హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు పోతే ఓన్లీ 180 కిలోమీటర్లే, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ పోతే 250 కిలోమీటర్లే,
అదేవిధంగా ఖమ్మం మనుగూరు ఆ ప్రాంతం నుంచి పోతే కూడా మొత్తం 150 కిలోమీటర్ల కంటే అంటే మొత్తం కూడా 1000 కిలోమీటర్ల లోపే ఇప్పటికీ జాతీయ రహదారులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యత తెలంగాణ ప్రాంతానికి జాతీయ రహదారులు ఇచ్చి జరిగిన అన్యాయాన్ని మరి పూర్తి చేయాల్సినటువంటి న్యాయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అదేవిధంగా గత 7 సంవత్సరాలుగా మరి నాబార్డు రోడ్ల విషయంలో కానీ सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से किसी भी किस्म के इख्तलाफात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर से उनके इख्तलाफात की खबरों को मीडिया गैर ज़रूरी तौर पर उछाल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें 2 ओहदे दिए हैं, इस पर मीडिया को क्यों एतराज़ है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान हिदायत देती है तो वो एक ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत बेहतर तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और उन्होंने अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए बातचीत की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर या उन्होंने एक दूसरे की शिकायत नहीं की, ये तमाम बातें मीडिया की इख्तिरा हैं। ఒక 2 పార్టీల కలయిక జరిగింది ఇదే ఈ రాష్ట్రంలో. ఆ రోజు మా అధినాయకత్వం ఎవరైతే మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారో, అలాగే ప్రజారాజ్యం పార్టీ నాయకులు ఆ రోజు ఉన్న ప్రజారాజ్యం పార్టీ నాయకత్వంలో చిరంజీవి గారు ఏదైతే ఉన్నారో వారు ఏం మాట్లాడారు, ఏం చేశారు. तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जिला चित्तूर में अपनी रैतू यात्रा का आगाज किया। कबलजी तिरुपति एयरपोर्ट पर उनकी आमद पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। चंद्रबाबू नायडू ने बादज़ा अपनी यात्रा का आगाज किया, वो जलसे से भी खिताब करेंगे। रियासत में इन दिनों शुतुरमुर्ग की तरह नजर आने वाले जानवर ईमू को पालने का शौक अवाम में बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि इस जानवर के गोश्त की काफ़ी तलब है क्योंकि इससे 0% कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। इसका गोश्त बीपी के मरीजों के लिए भी मुफीद है। रियासत में इस जानवर को पालने के कई मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर डी के अरुणा को जिला महबूब नगर के करीब एक जात्रा में शिरकत के दौरान तेलंगाना के हामियों की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के हामियों ने बड़ी तादाद में जमा होकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और इन तेलंगाना के हामियों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने तेलंगाना के हामियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिस पर बरहम अवाम ने डी के अरुणा की गाड़ी पर चप्पल और पत्थर फेंके। पुलिस ने इस मौके पर भारी बंदोबस्त किया था। अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए तेलंगाना में बीजेपी की यात्रा का आज से आगाज हुआ। पार्टी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने इस यात्रा का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के कई इलाकों का इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर कायदीन अडवाणी और सुषमा स्वराज के भी यात्रा में हिस्सा लेने की तवक्को है। ये यात्रा तेलंगाना भर में 22 दिन जारी रहेगी। यात्रा का आगाज जिला महबूब नगर से हुआ। जिला खम्मम के भद्राचलम में इस यात्रा का इख्तिताम अमल में आएगा। किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस कायद जोगू रामन्ना की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। किसानों का बड़ा तबका इनकी यात्रा की तायीद कर रहा है। खुश्क साली से मुतासिरा किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोगू रामन्ना ने 48 घंटे की यात्रा का कल आगाज किया था। तेलंगाना भर में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ में कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। पुलिस में भर्ती के लिए पहले मरहले के हिस्से के तौर पर ये दौड़ मुनक़िद की गई थी। पुलिस के आला अहदेदारों ने दौड़ की निगरानी की। ये दौड़ जिला रंगारेड्डी के आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की गई।
एम्बुलेंस और तिब्बी अमले को इस मौके पर तैयार रखा गया था। दौड़ के दौरान बेहोश होने वाले उम्मीदवारों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया था। वरंगल में 211 सिविल कांस्टेबल्स, 51 AR कांस्टेबल्स, 220 खातून कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए 23,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए हैं, जिसके लिए दौड़ का एहतमाम किया गया। जिला SP राजेश कुमार ने इस दौड़ की निगरानी की। करीमनगर में जिला SP रविंदर ने इस दौड़ का इफ्तिताह किया। दौड़ के दौरान कई उम्मीदवार चकरा कर गिर गए। बेहोश उम्मीदवारों को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। बादअज़ा उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। जिले में मजबूरी तौर पर 1400 जायदादों के लिए 22,000 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। यह दौड़ 22 दिनों तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बरक़ी के शोबों की कारकर्दगी और उनके मसाइल के बारे में वज़रा और बरक़ी तैयार करने वाली कंपनियों के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बरक़ी तैयार करने वाले इदारों के नुमाइंदों को तयख़ुन दिया कि हुकूमत अनक़रीब इस मसले का अमली तौर पर हल तलाश करेगी। उन्होंने कहा कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क़यादत में सेक्रेटरी सतह की कमेटी बरक़ी के शोबों को दरपेश मसाइल का जल्द हल तलाश करने के लिए खाका तैयार करेगी, जो मुल्क की तामीर के लिए काफ़ी अहम होगा। बरक़ी के शोबों में ईंधन की कमी और माहौलियाती मंजूरी में ताख़ीर, प्रोजेक्ट के लिए रकम और उससे मुताल्लिक़ कंपनियों के ज़रिए कीमतों में इजाफ़ा ना होने की मजबूरियों के पेश नज़र काफ़ी मुश्किलात हैं। इस शोबे के आला सतही ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए उनके सामने अपने मसाइल पेश किए। बरक़ी तैयार करने वाले इदारों के आला ओहदेदारों की तजवीज़ है कि घरेलू और बैनुल अक़वामी सतह पर ईंधन की कीमतों में तालमेल पैदा किया जाए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को होने वाली रायदही के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 55 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। अब तक 523 उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मायावती के मुजस्सिमों पर पर्दा डालने के मामले में जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए किसी दबाव के तहत काम कर रहा है। कमीशन ने दलितों के खिलाफ और ज़ात बरादरी पर मबनी कार्रवाइयों के सिलसिले में मायावती के इल्ज़ामात का तफसीली तौर पर जवाब दिया है। कमीशन ने कहा है कि मुजस्सिमों पर पर्दा डालने की कार्रवाई नई नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी ने कहा कि ये इक़दाम ज़ाब्ता अखलाक के तहत आता है और ये एक रिवायत है। अमेरिका के वज़ीर दिफा लेवन पंटेया ने कहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ईरान की किसी भी धमकी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका खलीज के अतराफ अपनी फ़ौजी ताकत को तक़वियत फराहम कर चुका है। अमरीका ने यह भी कहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल तेल बरामद करने वाले दीगर ममालिक भी करते हैं। अमरीका के इस बयान से खलीज में जंग के ख़तरात में इजाफ़ा हो गया है। रूस ने ईरान पर किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया है। रूस के वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान पर मगरबी फौज का हमला नादानी होगी। इस हमले के बायस ईरान से बड़ी तादाद में पनागज़ीनों का वतन छोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और मशरिक़ी वस्ता में नस्ली कशीदगी का इजाफा होगा। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर दिफा एहूद बारक ने इससे कबल बयान दिया था कि ईरान पर इसराइल की तरफ से हमला किए जाने का इम्कान दूर दूर तक नहीं है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ भी अमेरिका ईरान को धमकी दे चुका है। हिंदुस्तान ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद वो ईरान से तेल की दरामद को जारी रखेगा।
वज़ीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी ने तेल की कीमतों की अदायगी के मामले को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि हुकूमत मुमकिना सूरत हाल का सामना करने तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये मानना है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे और तेल की सरबराही के मामले में ईरान भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। उन्होंने ये इशारा दिया कि मरकजी हुकूमत दीगर ममालिक से भी तेल दरामद करने की कोशिश कर रही है। खारजा सेक्रेटरी रंजन मिथाई ने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नाफिस पाबंदियों पर अमल दरामद करने का पाबंद है और अमरीकी पाबंदियों से किसी भी तरह की छूट हासिल नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक हिंदुस्तानी वफ़द इस वक्त तेहरान के दौरे पर है, जो अमरीकी पाबंदियों से पैदाशुदा हालात के पेश नज़र तेल के अवज़ कीमतों की अदायगी के बारे में तबादला ख्याल के लिए गया हुआ है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर बारक ओबामा ने गुज़िश्ता माह ईरान के सरकारी बैंक के साथ किसी भी तरह की मामलत पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। वज़ीर ख़ारिजा एस.एम. कृष्णा के 4 रोज़ा दौरे श्रीलंका का आज आखिरी दिन है। कल उन्होंने नौ तामीर शुदा मकानात और मरम्मत शुदा स्कूल श्रीलंका के तमिल ज़बान बोलने वालों के हवाले किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद इमदाद का तयख़ुन दिया। इस इलाके में हिंदुस्तान की इमदाद से 1000 मकानात तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत और आवाम श्रीलंका की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरी है। वाज़ेह है कि एस.एम. कृष्णा ने वहाँ तमिल ज़बान बोलने वालों को इमदाद का भी तयख़ुन दिया। India, you can be rest assured, we will do everything possible to assist in this process. I would like to reiterate that the government and people of India will stand shoulder to shoulder with the government of Sri Lanka and the people of the northern province in extending all possible assistance in the reconstruction efforts. मगरबी बंगाल के कस्टम हुक्काम ने हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद के इलाके से एक शख्स से 9 फीट लंबी शेर की खाल बरामद कर ली। नक्सलबाड़ी डिवीज़न के एडिशनल कमिश्नर ज्योति कुमार ने कहा कि नेपाली शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो खाल को सरहद पार ले जाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि इस खाल की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शेर की खाल की सही कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसका इन्हिसार फरोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले पर मुनहसिर है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में बैनुल अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके कब्जे से हेरोइन के 17 पैकेट्स और 9,68,000 रुपए की जाली करेंसी भी बरामद कर ली गई। आला ओहदेदारों के मुताबिक 3 अफराद हिंदुस्तान के इलाके में दरअंदाजी करते हुए पाए गए और उनके खिलाफ बीएसएफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासती काबीना में तोसी, पीआरपी के रामचंद्रैया और श्रीनिवास की शमूलियत। हुसूल तेलंगाना के लिए बीजेपी की यात्रा का आज महबूबनगर से आगाज। किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए टीआरएस कायद जोगू रामन्ना की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। तेलंगाना भर में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए 5 किलोमीटर की दौड़। काबीना में तोसी के मौके पर तेलंगाना से नाइंसाफी की गई। इलाके के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लगाया इल्जाम। चीफ मिनिस्टर से इख्तिलाफात की बोत्सा सत्यनारायण ने की तरदीद। और चित्तूर में किसानों के लिए चंद्रबाबू नायडू की यात्रा। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।